खेत की कहानी। एक छोटे से गांव में किसान रामू अपने बेटे श्यामू के साथ रहता था। वे दोनों मिलकर अपने खेतों की देखभाल करते थे। एक दिन रामू ने श्यामू से कहा, बेटा अब फसल बोने का समय आ गया है। श्यामू बहुत खुश हुआ, उसे खेती करना बहुत पसंद था। दोनों ने मिलकर खेत की जुताई की। रामू हल चला रहा था और श्यामू उसके पीछे पीछे बीज बो रहा था। कुछ दिनों बाद छोटे छोटे पौधे उगने लगे। श्यामू उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। वो रोज पौधों को पानी देता था। धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे और उनमें फसल आने लगी। रामू और श्यामू की मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ कीड़े फसल को खराब कर रहे हैं। श्यामू बहुत दुखी हुआ। रामू ने उसे समझाया, चिंता मत करो बेटा, हम इसका भी हल निकाल लेंगे। उन्होंने मिलकर प्राकृतिक कीटनाशक बनाया। उन्होंने कीटनाशक का छिड़काव किया और कुछ ही दिनों में सारे कीड़े भाग गए। फसल फिर से लहलहाने लगी। आखिरकार फसल पक गई और कटाई का समय आ गया। उन्होंने मिलकर फसल काटी और उसे बाजार ले जाने के लिए तैयार किया। बाजार में उन्हें अपनी फसल के अच्छे दाम मिले। वे दोनों बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी मेहनत का फल पाया। खेत की 3 ऋतुएं। रामपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपने प्यारे बेटे श्यामू के साथ रहता था। एक सुबह जब मानसून की पहली बूंदों से मिट्टी की सौंधी महक हवा में घुल गई तो रामू ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। देखो श्यामू, उसने कहा, बादल राजा ने हमारे लिए तोहफा भेजा है। चलो, खेत हमें बुला रहा है। खेत में पहुंचकर रामू घुटनों के बल बैठ गया और श्यामू को धान के छोटे छोटे पौधे दिखाए। बेटा, ये बारिश का मौसम खरीफ कहलाता है, उसने समझाया। इस मौसम में धरती माँ उन फसलों को जन्म देती है जिन्हें पानी से बहुत प्यार होता है, जैसे ये धान। पानी से भरे खेत में छप छप करते हुए पिता और पुत्र ने मिलकर धान के पौधे रोपे। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच वे खुशी से एक लोकगीत गुनगुना रहे थे। बरसो रे मेघा बरसो, हमारे खेतों को तर कर दो। देखते ही देखते महीने बीत गए। बारिश थम गई और शरद की सुनहरी धूप खिल उठी। उनका खेत अब पानी से नहीं बल्कि सोने जैसी चमकती धान की बालियों से लहलहा रहा था। देखो श्यामू, रामू ने गर्व से कहा, हमारी मेहनत रंग लाई है। फिर दोनों ने मिलकर फसल काटी। अब हवा में हल्की ठंडक थी और सुबह में कोहरा छाने लगा था। सर्दियों ने दस्तक दे दी थी। एक सुबह शॉल ओढ़े हुए रामू ने कहा, श्यामू, अब खेत को एक नई चादर ओढ़ने का समय है। ये रबी का मौसम है जब हम गेहूं और सरसों बोएंगे। दोनों ने मिलकर खेत की जुताई की। रामू हल चला रहा था और नन्हा श्यामू उसके पीछे पीछे सूखी भुरभुरी मिट्टी में बीज डाल रहा था। रामू ने समझाया, रबी की फसल को खरीफ की तरह बहुत सारा पानी नहीं चाहिए, बस थोड़ी ओस और हमारी देखभाल ही काफी है। जल्द ही खेत गेहूं के हरे अंकुरों और सरसों के पीले फूलों की चादर से ढक गया। हवा में फूलों की मीठी महक थी और ऐसा लगता था मानो किसी ने खेत पर सोना बिखेर दिया हो। जब वसंत की गुनगुनी धूप में गेहूं की बालियां सोने की तरह चमकने लगी तो कटाई का समय आ गया। रामू और श्यामू ने मिलकर फसल काटी। श्यामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गर्व से गेहूं का एक छोटा सा गट्ठर उठाया। गेहूं कटने के बाद खेत कुछ समय के लिए खाली हो गया। सूरज तेज चमक रहा था और गर्मियां आ गई थीं। रामू ने श्यामू को तरबूज का एक छोटा सा बीज दिखाते हुए कहा, इस मौसम को जायद कहते हैं। ये खेत के लिए आराम करने और हमें तरबूज और खीरे जैसे ठंडे फल देने का समय है। जल्द ही हरी हरी बेलों पर बड़े बड़े तरबूज लग गए। एक दिन श्यामू अपने पिता के साथ पेड़ की छांव में बैठकर मीठा रसीला तरबूज खा रहा था। आज उसने सिर्फ फसलें उगाना ही नहीं बल्कि धरती माँ के 3 जादुई मौसमों का रहस्य भी सीख लिया था, खरीफ, रबी और जायद।